अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना है तो बनता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि इंडिया ने आज क्या ही जबरदस्त किस्म की जो है वो बॉलिंग का मुजाहरा किया है न्यूजीलैंड के अंदर, और न्यूजीलैंड की पूरी टीम को भड़का के रख दिया। और उसके बाद इंडिया की जो बैटिंग है, आउट तो हुए चंद उसमें, लेकिन अभी भी अच्छी बैटिंग जो है वो इंडिया की जानिब से जारी है। और उम्मीद ये की जा रही है कि इंडिया कल कम से कम 250 रन का जो लक्ष्य है वो बोर्ड पर लगाएगा। और उसके बाद आखिरी इनिंग पे 250 चेस करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कंडीशंस जो है वो दिन ब दिन जो है वो बदतर से बदतर और मुश्किल से मुश्किल कंडीशन होती जा रही हैं। ऐसे में शोएब अख्तर भी निकल कर सामने है, जिसमें उन्होंने कहा एक तो बड़ा उदास दिखाई दे रहे हैं लाहौर कलंदर की हार पर। और उनका कहना है कि मेरी जो है वो आतिफ राना को मैं कहना चाहता हूं कि लाहौर की जो टीम है वो मुझे दे दे, मैं इसका नाम जो है वो लाहौर एक्सप्रेस के नाम से जो है रखूंगा। दूसरी तरफ दाऊद, उनका मानना है कि इंडियन बॉलर्स इस वक्त वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर हैं। जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे हैं उनको सलाम है कि एज एशियन वो इस कंडीशन में इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। शोएब अख्तर जो है वो फिलहाल आपको जियो में दिखाई देंगे, वहां पर पूरे क्रिकेट शो में 1 घंटे का जो शो है, शहजाद उसके होस्ट हैं, वहां पर वो आते हैं। फिलहाल तो वो मुतालबा कर रहे हैं पीसीबी से कि आप जो है वो पीएसएल की जो नई टीम है वो आप इंट्रोड्यूस करवाओ, रावलपिंडी एक्सप्रेस। हाँ। तो इस पे लाहौर के जो ऑनर हैं वो कह रहे हैं फिर आपके साथ मैं ये कर देता हूं कि मैं अपनी टीम का नाम रावलपिंडी एक्सप्रेस रख देता हूं और ब्रैकेट में जो वो लाहौर लिख दूंगा। और वो कह रहे हैं आप ही की टीम है, आप इसे चलाएं। लेकिन शोएब अख्तर कहते हैं कि इनको हटा दो। लाहौर कलंदर के जो कोच है आकिब जावेद, वो कहते हैं इनको भी आप हटाओ, ये किसी काम के नहीं है। लेकिन साथ ही साथ शोएब अख्तर ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी तस्करा किया, क्योंकि हम देख रहे थे कि इससे पहले काफी ज्यादा इसको पाकिस्तान में भी इसको कवरेज मिल रही है मीडिया में। वजह यह है कि आईसीसी का मैच है, इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं है, फाइनल है। ये बहुत बड़ा मैच है और टेस्ट का वर्ल्ड कप है ये। तो इसमें शोएब अख्तर ने क्योंकि पहले प्रेडिक्शन की थी कि जो टीम पहले जो है वो टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी के लिए जाएगा, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो भी टीम यहाँ पे बैटिंग करेगा वो फारिग हो जाएगा, लड़खड़ा जाएगा। तो उसके बाद इंडिया ने जो है वो शुरू में अच्छा स्ट्रगलिंग बैटिंग की, अच्छी बैटिंग की, विराट कोहली ने, अजिंक्या ने, इसके अलावा जो है वो आपके रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने स्टार्ट दिया था। लेकिन फिर हुआ ये कि बाद में मामला खराब हो गया कि इंडिया जो है वो जल्दी आउट हो गया। लेकिन उसके बाद जब इंडिया के गेंदबाजों ने जिस तरह की बॉलिंग की है, छा गए इंडिया के बॉलर्स। और शोएब अख्तर का मानना है कि ये दुनिया के सबसे इस टाइम बेहतरीन गेंदबाजी है इंडिया की, और पाकिस्तान से वो कहते हैं कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ऊपर है इंडिया की। नहीं, वाकई में इंडिया की जो बेहतरीन गेंदबाजी है उसको आज नजर आई है, जिस तरह उसने वहां पर न्यूजीलैंड के अंदर। हालांकि अगर आप बात करें तो इंडिया शायद इस कंडीशन का इतना ज्यादा हिला ना हो, लेकिन तो शोएब अख्तर जो है वो इस टाइम इंडिया की गेंदबाजी पे बहुत प्रेस कर रहे हैं। और यानी शोएब अख्तर क्या, इस टाइम हर कोई प्रेस कर रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं जान सकता था कि इंडिया कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 100 पे जब 2 खिलाड़ी आउट थे न्यूजीलैंड के, तो हर कोई ये इमेजिन कर रहा था कि यार ये तो इंडिया फारिग हो गया है। माइकल वॉन जैसे जो है वो फसली बटेरे वो निकल कर आ गए थे कि इंडिया जो है वो तो बारिश के लिए दुआएं करेगा, बारिश बचा ले इंडिया को। बाय द वे जो डे एंड हुआ उसमें भी इंडिया ने बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली है। ठीक है, 2 आउट हुए हैं क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि इसमें ज्यादा लंबा विकेट नहीं रहता। मेरा तो अभी भी ये मानना है, मैं स्टिल यही बिलीव करता हूं, जो भी इंडिया के मजीद प्लेयर आ रहे हैं, 64 स्कोर पे जो है डे एंड हुआ। और अगर लीड की बात करें तो 32 रन की जो इंडिया ने लीड हासिल कर ली है। दाऊद, मेरा ये मानना है कि यहां से अगर आपको स्कोर को आगे लेकर जाना है, अगर आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि मैं स्टे करूं तो शायद आप आउट हो जाएंगे। यहां से आपको स्कोर को चलाना चाहिए, मुझे ये लगता है। बिल्कुल चलाना चाहिए, लेकिन अली मैं तो ये चाहता हूं कि कल का नहीं बल्कि 1 दिन और देना चाहिए। हाँ, दे दें आईसीसी को चाहिए, आईसीसी को चाहिए कि आप आ जाए मैदान में, क्योंकि खुले दिल का मुजाहरा करें कि यार आज रिजल्ट हम निकालेंगे भाई। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने क्रिकेट खेली है, डिजर्व करता है भारत ये टेस्ट मैच जीतना, और एटलीस्ट इसमें 1 दिन और चाहता चाहिए। और देखें, अगर आप माइंड सेट देखेंगे तो वो ऐसा भी हो सकता था कि वो कहते जी कि अगर ड्रॉ करने के लिए इंडिया जा रहा होता, वो कहते यार न्यूजीलैंड खेलता रहा, अगर खेलता रहा थोड़ी देर और खेलता रहा, हमें क्या है, इनको रन्स बनाने दो, थोड़ा और टाइम गुजर जाएगा। लेकिन विराट ने जो माइंडसेट रखा हुआ था कि हमने इनको आउट करना है, हाँ। और हमने दोबारा बैटिंग चाहिए हमें, और हम फिर 250 पौने 300 रन बोर्ड पे लगाएंगे और न्यूजीलैंड को चैलेंज करेंगे आखिरी इनिंग में कि आप आओ और हमारी स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी के सामने आप खड़े होकर दिखाओ। ऐसा ही है। तो यही वजह है कि शोएब अख्तर समेत तमाम जो क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। शोएब अख्तर ने तो कहा है कि भाई इंडिया की ये जो गेंदबाजी है, ये इस टाइम इंडिया के, अगर आप पीछे पास में भी चले जाएं, वो कहते हैं कि ऐसा मैंने बॉलिंग अटैक इंडिया का इससे पहले कभी भी नहीं देखा। हाँ। ये इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है टेस्ट क्रिकेट का, जो आपको ओवरसीज कंडीशन में देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये है कि अभी ये सिर्फ ये बॉलिंग अटैक है, इसके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके मार दिया। अभी तो सिराज नहीं आए, अभी तो ठाकुर नहीं आए, अभी तो आपके नहीं आए, और स्विंग का मास्टर जो है आपका, वो तो आप श्रीलंका भेज रहे हो उसके हो। हाँ। आपका भुवी कुमार, वो तो है ही नहीं, ये ओवरकास्ट
बादलों में तो उसने गेंद को वो नचा देना था। इंडिया में हिला देता है गेंद। हाँ, वो डस्टी पिचेस में आपको गेंद हिला देते हैं, मुंबई में हिला देता है, वो तो कोलकाता में हिला देते हैं भुवी कुमार। उनको अगर आप ये साउथहैम्पटन का विकेट दे दो, वो तो गेंद को नचा देंगे, मटका के रख देंगे। ऐसा ही है। तो यही वजह है कि शोएब अख्तर थोड़ा सा भी इसलिए नाराज भी मालूम हो रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा सा हाइपर भी हो गए थे इस बात पे कि अगर आपके जो पाकिस्तान के जो गेंदबाज है करंटली, अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को ले ले, या आपने ऑस्ट्रेलिया में मूसा के साथ आपने चांस लिया था, नसीम शाह के साथ लिया था, वो कहते हैं कि भाई ये वो वाली चीज ही नहीं है, आप इनको मैच नहीं कर सकते। आप तो ये वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप वार्नर को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में उसने कितना कितना आपको मार दिया था। आपको न्यूजीलैंड को देखो, आपने तो वहां पर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेली। शोएब अख्तर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, शोएब अख्तर कहते हैं कि आपने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ही नहीं खेली। आपके शाहीन जिसे आप कहते हो जी फलाना है, बेहतरीन है, फलाना है, जो खाली आंखें दिखाता है आपके टैलेंटर्स को आउट करके। फिर नसीम शाह जो है, जिसका आपने आपके प्लेयर उठ के कह रहे थे विराट कोहली को बन्नी बना लेंगे, ये वो उनकी हालत देखने वाली थी जब ऑस्ट्रेलिया में 500 रन पड़ रहे थे। बिल्कुल, वो कुछ कर ही नहीं रहे थे ना। एक अच्छी बस उन्होंने पहला बॉल बाउंसर मारा था और उसके बाद ना उनसे कोई बाउंसर हुआ। वो कहते हैं पेस बड़ा है, वो 142 141 की पेस कर रहे हैं। वो ये कौन सा पेस है? ये तो 38 साल जो जिमी एंडरसन है उसको आप देख लें, उसकी बॉलिंग देख लें, वो पूरे 4 साल से जो वो 140 प्लस की स्पीड से बॉल कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो आप कहां कंपैरिजन कर रहे हैं भाई? बिल्कुल वो शोएब अख्तर ने बात ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपके पास टेस्ट क्रिकेट के लिए गेंदबाज नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप कहते रहो कि आपके पास बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्लास है, फलाना है, ये है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि आपके पास टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग अटैक नहीं है। लेकिन भारत की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है और आज जिस तरीके से शमी ने गेंदबाजी किया है, वो कहते हैं कि ये ऐसा बॉलर है जो आगे से चढ़ के बॉल करता है। अगर आप इसको, शोएब अख्तर कहते हैं कि अगर इसको छक्का पड़ा है, जेमिसन ने पहला छक्का भी मारा, उसके बाद फिर तो उसने सऊदी ने भी छक्का मारा था, अश्विन जडेजा को मारा था, लेकिन पहला छक्का काइल जेमिसन ने मारा था। लेकिन बावजूद इसके वो उन्होंने अटैक अपना काम नहीं किया। तो ये एक तेज गेंदबाज की जो है वो एक सामने नजर आता है, कितना उसके अंदर दिल गुर्दा है कि वो मार खाने के बाद भी अपनी लाइन लेंथ खराब नहीं करता। क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि पंत जिस टाइप के प्लेयर हैं, जब वो अटैक करते हैं तो उसके बाद गेंदबाजों की लाइनअप खराब कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पंत ने यही किया था, उन्होंने कमिंस की, स्टार की, इनकी लाइनअप, इनकी बॉलिंग लाइन खराब कर दी थी और उसके बाद फिर बाकी बैट्समैनों ने भी खूब मिले जो है वो महफिल लूटी। लेकिन शोएब अख्तर का यही मानना है कि बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेली है भारत ने और भारतीय गेंदबाज इस टाइम दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में आपको गेंदबाजी करके दिखाएंगे। ठीक है, आज वो उन्होंने एकदम से आपको कमबैक करवाया, लेकिन यही टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी ही परफॉर्मेंसेस थी। इसी टीम इंडिया की गेंदबाजी की परफॉर्मेंसेस जो थी वो भारत में भी ऐसे ही थी। अच्छा, नाम इंडिया का है, बॉलर स्टार आपको हर गुजरते दिन नया नजर आता है। नहीं, बिल्कुल स्टार। कभी आप सिराज को कहते हो हीरो है, आज आप कह रहे हो शमी हीरो है, शमी और ईशांत हीरो नजर आए हैं। इंडिया में आप जो अक्षर पटेल और अश्विन को हीरो कह रहे थे, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी अश्विन थे, कभी आप पंत का नाम ले रहे हो। रोज आप बैठकर स्टार चेंज कर रहे हो, सुपरस्टार कोई और बन रहा है, हीरोइक हो रही है, लेकिन टीम इंडिया जो है वो जीत रही है। ये तो आपको मानना पड़ेगा, जो इंडिया की क्रिकेट है वो जितने नेक्स्ट लेवल पे अब चली गई है, शायद कभी भी ऐसी नहीं थी टीम इंडिया। बाय द वे आज 600 विकेट्स मुकम्मल कर लिए टीम सऊदी ने। वाह, बड़ी 600 विकेट्स। और सऊदी एक ऐसा बंदा है जो कि इंडियन टीम के अंदर फंसता ही फंसता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। न्यूजीलैंड का पूरा टूर आप इंडिया को उठा के देख लो तो सऊदी ने फंसाया था। अभी भी आप अगर बात कर लो तो 2 की 2 विकेट सऊदी लेके गया और पहला और बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉलर है उसके अंदर। जब आप इसको ओडीआई या टी20 में देंगे, इसको जीप मार पड़ेगी, इतना मारेंगे लोग जिसके और टेस्ट में आ गई इतना खतरनाक बॉलर बन जाता है। लाल बॉल हिलाता है, उसको पता है लाल बॉल मैंने कैसे हिलाना है। लेकिन न्यूजीलैंड की तारीख का, इतिहास का सबसे बड़ा गेंदबाज बन चुका है टिम साउदी। पूरे न्यूजीलैंड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेंदबाज बन चुका है। 600 विकेट्स लेने के बाद लीडिंग विकेट टेकर है ऑल टाइम न्यूजीलैंड में। और अगर तेज गेंदबाज इस तरीके से गेंदबाजी करेगा तो वो छाता भी है। साथ ही साथ अगर आप और रिकॉर्ड से आना चाहते हैं तो आज विलियमसन अपने 50 रन से मुकम्मल नहीं कर सके, 49 रन पे आउट हो गए, लेकिन उन्होंने स्टेफन फ्लेमिंग का जो रिकॉर्ड था वो उन्होंने सरपास कर दिया, तोड़ दिया। इस टाइम न्यूजीलैंड के ऑल टाइम हाईएस्ट रन गेटर्स में रोज टेलर हैं जो भी खेल रहे हैं, और नंबर 2 पे जो है वो केन विलियमसन है। बिल्कुल 400-500 रन का फर्क है। जाहिर है टेलर ने भी रिटायर्ड हो जाना है कुछ महीनों में, कुछ दिनों बाद, लेकिन अगर आप इनको लेंगे विलियमसन को तो ये तो खेल रहे हैं, तो ये न्यूजीलैंड के ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन एवर बनेंगे हिस्ट्री में। और थर्ड पे फिर फ्लेमिंग आती है तो उनका भी ये रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। तो न्यूजीलैंड की वन ऑफ द बेस्ट टीम है हिस्ट्री की, जिसको भारत ने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल के पीछे गया था और उसके बाद जिस तरीके से वापसी किया, छा गए हैं इस टाइम। शोएब अख्तर भी प्रेस कर रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान में अब काफी जो है वो हाइप बन गई है, इवन ट्विटर पे काफी ज्यादा चर्चा हो रही है भारत की इस गेंदबाजी को लेकर। ईशांत शर्मा ने जिस तरीके से कंडीशंस को यूटिलाइज किया,
साथ ही अगर आप उनका नाम लें, ईशांत शर्मा ने जिस तरीके से विलियमसन को आउट किया और जो फील्डिंग में विराट ने जो जान डाली है, जिस तरीके से टीम को उठाया, वो लाजवाब था, छा गया इस टाइम टीम इंडिया। बिल्कुल टीम इंडिया इस वक्त जो है सबसे अपर एंड पर मौजूद है और देखते हैं कि कल के दिन जो है वो क्रिकेट क्या लग रहा है कि कल इंडिया इस मैच को जीतने की तरफ जाएगा? क्या लग रहा है? मुझे लगता है जो कल का दिन है टीम इंडिया को जाना चाहिए, जीतने की तरफ टीम इंडिया को जाना चाहिए। टीम इंडिया का ड्रॉ अगर इंडिया सोचेगा ना तो समझे इंडिया हार गया, लेकिन ड्रॉ का जहां इंडिया ने सोचा इंडिया 90% वहां पे हार जाएगा, क्योंकि इंडिया बॉलें रोकेगा और अगर बॉलें आपने रोकी इस कंडीशन के अंदर तो आपकी विकेट कहीं ना कहीं से जरूर जाएगी। को भी मेरे ख्याल से थोड़ा कल रन बनाने पड़ेंगे। रन बनाओ, कल आपको कम से कम 200 रन बनाने चाहिए। देखें यार विकेट तो आपका जाएगा, जो हालात हैं वो मुश्किल हालात हैं, इसमें ना न्यूजीलैंड खेल सकता है ना इंडिया खेल सकता है, तो जो आपको लूज बॉल मिलता है आप उसको मारो, 200 रन पे आप एटलीस्ट जो है पहुंचो। उसके बाद अगर आप आउट भी हो जाओ तो गम नहीं है, फिर आप अपनी पूरी कोशिश बॉलिंग में करो। मेरे ख्याल से अगर इंडिया 250 का टारगेट देता है न्यूजीलैंड को तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर 200 से ऊपर कुछ भी बनाता है, 200 से ऊपर कुछ भी बनाता है तो ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत टफ होगा, बहुत टफ होगा। थोड़ा सा इसलिए एक मसला हो जाता है कि न्यूजीलैंड की जो टेल है वो थोड़ा सा गंद मचा देती है, वो रन बना देती है। 30 रन आपने एक्स्ट्रा खाए उनकी टेल से, 30 रन आपको कॉस्ट कर सकता है। 192 पे आपने 7 खिलाड़ियों के आउट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद सऊदी, जैमिसन, क्योंकि आपने अभी 64 बना लिए, अगर 30 रन आप ना खाते तो आप 64 रन में आगे होते। विकेट ऐसी है ना कि अगर आप इसमें रन बनाने के लिए जाओगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। टेलेंडर से यही किया, टेलेंडर बना रहे रन यार, यही किया कि रन के लिए गए। अब अगर आप देखो मिसाल ये सिंपल चाहिए कि पहली इनिंग्स के अंदर अश्विन ने 20-25 रन बना दिए यार आके, तो आप इतना मत रोको, आप जाओ रन बनाओ। आप रन्स बनाने जाएंगे तो रन्स इस पिच में मैटर करेगा, रोक लोगे तो आप सेट नहीं हो रहे। विलियमसन 49 पे भी सेट नहीं हो सके, कंडीशंस बहुत मुश्किल हैं, तो बेहतर है देखते हैं अगले शो में आते हैं और मजीद आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और फॉलो लाजमी करें हमारे फेसबुक